इस वक्त ऐसी खबर सामने आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि इजराइल को फुल सपोर्ट मिल गया अमेरिका का। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और इस वक्त यही खबर सामने आ रही है और दागते जा रहा है इजराइल मिसाइल पर मिसाइल। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना और बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और इसके पीछे ट्रंप की कैसी भागीदारी है, ये भी समझते हैं। देखो, खबर सामने आ रही है, इजराइल ने फिर बरसाए ईरान के परमाणु ठिकानों पर बॉम्ब। ट्रंप की धमकी के बाद एक्शन में नेतन्याहू, क्योंकि नेतन्याहू माने जाते हैं कि ट्रंप के खास हो गए हैं अब इस समय जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं और एक बार पहले भी उनसे मिलने आए थे। देखो, मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है, तो वहीं बताया जा रहा है कि इजराइल ने फिर से ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने फिर न्यूक्लियर साइट पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने फिर बरसाए ईरान के परमाणु ठिकानों पर बॉम्ब। बताया जा रहा है कि इजराइल ने सिराज और तबरीज शहरों के साथ साथ नातांज न्यूक्लियर साइट पर फिर से हमला शुरू कर दिया। इससे पहले इजरायली सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेब्रेन ने कहा कि इजरायली हमलों में ईरान के मुख्य न्यूक्लियर साइटों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा था कि ये अभियान और लंबा हो सकता है, जिसका संकेत साफ है कि इजराइल रुकने वाला नहीं और अब वो त्रासदी लाकर ही रहेगा और ईरान को तबाह करने की पूरी कोशिश करने में लगा हुआ है और वो अभी ईरान पर और हमले भी कर सकता है। ईरान के कई सैन्य कमांडर की हो गई है मौत। इजराइल ने शुक्रवार तड़के ईरान के परमाणु साइट और सैन्य परिसर पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इस हमले में ईरान के कई प्रमुख सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। नेतन्याहू ने कहा, हमने एक बहुत ही सफल शुरुआती हमला किया है। ईश्वर की मदद से हम और भी कई उपलब्धियां हासिल करने जा रहे हैं। नेतन्याहू ने दावा किया कि हमने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के केंद्र पर हमला किया है। हमने नातांज में ईरान के मुख्य संवर्धन सुविधा को निशाना बनाया है। हमने ईरानी परमाणु बम पर काम कर रहे ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के केंद्र पर भी हमला किया है। उन्होंने ईरानी परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को अस्तित्व के लिए खतरा करार दिया, क्योंकि इस समय जो बात नेतन्याहू बोलते हैं वही डोनाल्ड ट्रंप भी बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ईरान परमाणु हथियार स्थापित कर लेगा तो हमारी सुपरमेसी बरकरार नहीं रह पाएगी। ईरानी राष्ट्रपति ने इजराइल को दी चेतावनी। ईरान ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इजराइल की ओर से किए गए हमलों में उसके एयर डिफेंस सिस्टम और परमाणु साइट्स को नुकसान पहुंचा है। साथ ही कहा कि इस हमले में ईरानी सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हुसैन सलामी की भी जान गई है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, इजराइल को चेतावनी दी है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि ईरान की प्रतिक्रिया इतनी भयानक होगी कि इजराइल अफसोस करेगा। उन्होंने ईरान के लोगों से अपने नेतृत्व पर भरोसा करने और उनके साथ खड़े होने का भी आग्रह किया। इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इजराइल की मदद करता है अमेरिका और कैसे हमले पर हमले करवाता जा रहा है। वैसे आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।